चलो, तो लिमिट्स अपना हो गया है। नेक्स्ट जो अपना पड़ाव है वो है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, है ना। चलते हैं इस पे। ठीक है, कंटिन्यूटी में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रियल फंक्शन एफ एक्स, या उससे भी पहले इफ x is equals to a is an intermediate point of domain. ठीक है ना। इंटरमीडिएट पॉइंट का क्या मतलब है कि उसके दोनों तरफ लेफ्ट राइट में फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है ना भाई, दोनों तरफ फंक्शन डिफाइंड है। एक तरफ डिफाइंड है, एक तरफ डिफाइंड नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, एंड पॉइंट नहीं है, मतलब वो इंटरवल का इंटरमीडिएट बीच का कोई पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। देन रियल फंक्शन एफ एक्स is said to be continuous at x is equals to a। ठीक है ना, उस पॉइंट पे बात कर रहे हैं जो इंटरमीडिएट पॉइंट है। तो कोई फंक्शन, रियल फंक्शन जो हम स्टडी करते हैं, उस a पर कंटिन्यूस कब होता है ना। तो रियल फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a इफ लिमिट x tends to a f x is equals to f of a। ठीक है ना, f of a आपको पता है क्या होता है, फंक्शन की a पे वैल्यू, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f x एट x इक्वल्स टू a। और ये आप जानते ही हो, पूरा चैप्टर इसी पे पढ़ा है हमने कुछ ना, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू a। अब हमने पहले चीज बोल दी है कि वो इंटरमीडिएट पॉइंट है, मतलब दोनों तरफ फंक्शन डिफाइंड है। दोनों तरफ फंक्शन डिफाइंड है, तो दोनों तरफ डिफाइंड है मतलब एक तरफ एंड पॉइंट नहीं है। एंड पॉइंट नहीं है तो एक तरफ की लिमिट का तो कोई मतलब नहीं है, दोनों तरफ से लिमिट की बात करेंगे, है ना। तो दोनों तरफ से बात करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप। इसका क्या मतलब है, आर एच एल एट एक्स इक्वल्स टू ए। इसका क्या मतलब है, एल एच एल एट एक्स इक्वल्स टू ए, और ये वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। ठीक है जी। तो देखो, लिमिट के चैप्टर में हम इस पे बात नहीं करते थे। लिमिट के लिए हम सिर्फ क्या देखते थे कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है या नहीं है। मतलब फंक्शन के जस्ट किसी पॉइंट पे बात कर रहे थे ए पे, तो उसके जस्ट आगे और जस्ट पीछे वैल्यू सेम होनी चाहिए थी। अब क्या कह रहे हैं, जस्ट आगे, जस्ट पीछे और उस पे खुद पे, तीनों पे वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे, अदरवाइज ऐसा नहीं है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब अपन कुछ एग्जांपल लेके ग्राफ्स के समझते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है ना, मिटा दूं मैं? नो सर। चलो लिख लो, जल्दी लिख लो। चले आगे।
Yes, sir. चलो, तो जैसे मान लो कुछ अपन केसेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। रैंडम फंक्शन है एफ एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू ए, और ये है वाई इज इक्वल्स टू बी। ये कोई फंक्शन है ना। केस वन, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ दे रखे आपको। एंड सपोज दूसरा केस है x इज इक्वल्स टू ए, ये है वैल्यू b और ये है सपोज c। सेकेंड केस, ये है b, ये है c, ये है x इज इक्वल्स टू a। x इज इक्वल्स टू a b, फोर्थ केस। ठीक है, दो चीजें अपन दोनों में ऑब्जर्व करते हैं। पहले लिमिटिंग वैल्यू a पे और फंक्शन की वैल्यू। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स क्या है, तो लिमिट अपन पढ़ के आए हैं। देखो लेफ्ट साइड से जब इसको अप्रोच करेंगे तो फंक्शन कहां को जा रहा है, b को। राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो भी कहां को जा रहा है, b को। तो LHL और RHL दोनों ही b हैं, तो लिमिट की वैल्यू को b बोल देंगे। हाजी, बोलो, लिमिट b है ना इसकी। Yes, sir. ठीक है, और अगर मैं पूछूं एफ ऑफ ए क्या है, तो वो है नॉट डिफाइंड। क्यों, ए पे कोई वैल्यू ही नहीं है। ए पे आप वर्टिकल लाइन खींचोगे तो वो ग्राफ को कहीं कट करती नहीं है, तो ए पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, तो देखो जब आप लेफ्ट साइड से को अप्रोच करोगे तो फंक्शन कहां को जा रहा है, b को। राइट से करोगे तो कहां को जा रहा है, c को। तो LHL और RHL दोनों बराबर नहीं है, तो लिमिट का आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। और f ऑफ a पे वैल्यू क्या है, तो a पे देखो डार्क सर्कल यहां है, a पे वैल्यू क्या है, c। यहां पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की बात करेंगे तो देखो दोनों तरफ से हम b को जा रहे हैं, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, b। और f की a पे वैल्यू क्या है, a पे ये वाला पॉइंट प्लॉटेड है, तो ये c वैल्यू है। और यहां पर देखो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स भी क्या है, b, और फंक्शन की वैल्यू a पे ये भी क्या है, b। तो देखो यहां क्या हो रहा है, यहां फंक्शन की लिमिट है पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। यहां वैल्यू है पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। यहां दोनों हैं पर दोनों बराबर नहीं है। और इस केस में क्या है, दोनों हैं भी और दोनों बराबर भी हैं। ये बात आपको दिख रही है। और ग्राफ से आपको देखो, है ना, मतलब गरीब आदमी जो मैथ्स को बिल्कुल नहीं जानता, उसको सिर्फ ये 4 फोटो दिखाएं तो वो इतना तो बता ही सकता है कि यार ये ग्राफ ए पे टूट रहा है ना। जैसे अगर मैं इसका फंक्शन का ग्राफ बनाने लगूंगा तो ऐसे लगातार नहीं जा सकता, मैं ए को ऐसे लगातार क्रॉस नहीं कर सकता, है ना। इसको अपन देसी भाषा में ये बोल सकते हैं कि ये जैसे ये पेपर है, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये आपका पेन है। तो जब आप ग्राफ बना रहे हो तो आप ए को बिना पेन को पेपर से उठाए नहीं बना सकते। आपको बीच में एक ऐसे करके आओगे, फिर आपको ऐसे पेन उठाना पड़ेगा, फिर आप ऐसे आगे जाओगे। ठीक है, बाय ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कि यहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है ना। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, अपन इन जनरल इंग्लिश के हिसाब से बात करें तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, लगातार, है ना, निरंतरता। जैसे अपन बोलते हैं अपन कंटिन्यूस इतने घंटे पढ़े, है ना, बिना ब्रेक के पढ़े। तो इसका ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है, पे इसका ग्राफ बीच में ब्रेक हो रहा है। ऐसे ही जब इसका ग्राफ बनाओगे तो आप यहां तक आओगे, फिर आपको पेन को उठा के ऊपर जाना पड़ेगा, आप बिना पेन उठाए नहीं जा सकते। ऐसे ही यहां पर भी आप इधर आओगे, फिर आप पेन उठाओगे, यहां डॉट बनाओगे, फिर ऐसे जाओगे। और ऑब्जर्वेशन से, है ना, गरीब से गरीब आदमी देख के तो बता ही सकता है, अनपढ़ से अनपढ़ भी, कि यार देखो ये ग्राफ यहाँ पे टूट रहा है, ये भी ग्राफ यहाँ पे टूट रहा है, ये भी ग्राफ यहाँ पे टूट रहा है, बट ये नहीं टूट रहा, ये सीधा आ रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखने से ये हमें पता चल रहा है कि ये 3 ग्राफ क्या है, फंक्शन क्या है, ए पे डिसकंटीन्यूअस है और ये क्या है, कंटीन्यूअस है। तो अलग अलग रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, मैंने आपको वो दिखाए कि हो सकता है कि यहां पर फंक्शन की वैल्यू ना आई हो,
इसलिए डिसकंटिन्यूस हो सकता है लिमिट ना आ रही हो इसलिए डिसकंटिन्यूस है, हो सकता है दोनों आ रहे हो पर दोनों बराबर ना आ रहे हो इसलिए डिसकंटिन्यूस हो। लेकिन जब ऐसा हो कि लिमिट भी आए, फंक्शन की वैल्यू भी आए और दोनों बराबर भी आए, जो हमने अभी डेफिनेशन लिखी थी, तो पक्की बात है फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो ये डेफिनेशन है मैथमेटिकली कि फॉर अ रियल फंक्शन f(x) टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, लिमिट एट a शुड बी एग्जिस्ट, फंक्शन की वैल्यू एट a शुड बी एग्जिस्ट एंड बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, बता दें इसको। Yes, sir. चलो, तो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी। एक चीज क्लियर है यहां पे, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे अपन फंक्शन में बोलते थे कि इवन नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ओड होगा, हो सकता है ना तो इवन हो ना ओड हो। तो यहां पर ऐसी टर्म्स नहीं है, यहां पर या तो वो कंटिन्यूअस है या वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर नहीं है तो उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है एफ ऑफ ए डज नॉट डिफाइंड, एफ ऑफ ए डिफाइंड ही ना हो सकता है एफ ऑफ ए तो डिफाइंड हो पर लिमिट एग्जिस्ट ना करे, लिमिट एक्स ए एफ एक्स क्या हो आपका, डज नॉट एग्जिस्ट हो। और ऐसा भी हो सकता है दोनों हो पर दोनों इक्वल ना हो, एफ ए एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स आर डिफाइंड बट नॉट इक्वल। तो ये 3 कारण हो सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक कारण हो सकता है या ज्यादा भी हो सकते हैं कि जिस वजह से फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, तो ये हमने किसके लिए बात करी, जब x बराबर a क्या था, इंटरमीडिएट पॉइंट था। अब मैं बात कर रहा हूं जब x बराबर a इज एंड पॉइंट, ठीक है ना, एक एंड पॉइंट है, मतलब उसके एक तरफ फंक्शन डिफाइंड नहीं है। जैसे मान लो ऐसा सीन है, ये फंक्शन का ग्राफ है और ये x बराबर a है, तो ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है। हो सकता है इसके थोड़ी दूरी के बाद छोड़ के वापस फंक्शन चालू हो जाए, लेकिन इसके जस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट तो इसके डोमेन में नहीं है ना, जैसा हमने लिमिट में बताया था। तो उस टाइम पे हम क्या बोलते थे, लिमिट देखने के लिए सिर्फ वन साइडेड लिमिट देखेंगे सर, और अगर वो एग्जिस्ट करती है तो अपन बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे ही कंटिन्यूटी में भी अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो जिसमें जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं वो पॉइंट अगर एंड पॉइंट है, सपोज इस केस में लेफ्ट एंड पॉइंट है, तो उस केस में हम उसकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बदल देंगे। उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि लिमिट LHL RHL और वो फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर हो, क्यों, क्योंकि इस केस में LHL है ही नहीं, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो हम यहां डेफिनेशन ये देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, अगर f ऑफ a के बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है ना। जैसे मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा हो और ये पॉइंट हो, ठीक है, ये x बराबर a है, तो लिमिट तो b आ रही है पर वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की c, तो दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या है, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस नहीं है। या ऐसा हो सकता है, मान लो ये x बराबर a है और इसके राइट में ग्राफ ऐसा शुरू हो रहा हो, तो यहां पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स क्या बोलोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर लिमिट तो है b पर फंक्शन की वैल्यू क्या है c, पर दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, यहां फंक्शन b डिफाइंड नहीं है, ठीक है, और हो सकता है डिफाइन कर दें अपन, लो ये वैल्यू दे दी, तो फंक्शन डिफाइंड है पर लिमिट नहीं है। यहाँ लिमिट है, फंक्शन है पर दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, और हो सकता है ऐसा हो जाए x बराबर है पे कि लिमिट है पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लिमिट है पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, फंक्शन डिफाइंड है पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, दोनों है पर दोनों बराबर नहीं है,
इसलिए ये तीनों केस में क्या है, डिसकंटिन्यूस है ग्राफ ए पे। तीनों ही केस किसके हैं, डिसकंटिन्यूटी के। तो इस केस में सिर्फ RHL बराबर एफ ऑफ ए होना चाहिए बस, ठीक है ना। बाकी बेसिक डेफिनेशन वही है, बस LHL का रोल नहीं रहेगा। और इसमें सिर्फ राइट हैंड लिमिट देखी जा रही है, सिर्फ राइट से बात कर रहे हैं, तो हम इसको ये भी बोल देते हैं कि फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू। ऐसे नाम अलग से दे सकते हो राइट लगा के, बिना लगा के भी बोलोगे कंटिन्यूस है तो भी कंटिन्यूस है। तो यहां परिभाषा बदल जाती है इसकी, क्योंकि यहां LHL का रोल नहीं रहता, ठीक है, इसलिए इसको अपन अलग से देख रहे हैं, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया था, है ना। इसको मैं रब कर देता हूं। और अगर मान लो ऐसे ही सपोज कोई फंक्शन का ऐसे एंड पॉइंट हो इधर ये, ठीक है, x बराबर a, इसके जस्ट बाद में ग्राफ नहीं है, मतलब डोमेन में नहीं है, हो सकता है इसके कुछ दूरी बाद वापस चालू हो जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उससे मतलब नहीं है। तो यहां पर हम फंक्शन को कंटिन्यू बोलने के लिए क्या बोलेंगे, सिर्फ LHL। तो एक्स ए माइनस पे fx और fa दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस है, fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू a। अगर ऐसा नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड से है तो इसको लेफ्ट कॉन्टिन्यूस भी बोला जाता है, ठीक है जी। कोई दिक्कत? चलो अच्छी बात। फोर्थ पॉइंट, अब किसी के दिमाग में आएगा सर ऐसा भी हो सकता है कि इसके दोनों तरफ ही फंक्शन ना डिफाइंड हो। हाँ तो हो सकता है, क्या खास बात है, मान लो सिर्फ एक पॉइंट हो, इसके ना तो इधर ग्राफ है और ना इसके इधर ग्राफ है, मान लो थोड़ा दूर जाके शुरू होता है, इधर भी थोड़ा दूर जाके शुरू होता है, सपोज इस तरह से कोई ग्राफ है ना। इस तरह से कोई फंक्शन आप जानते हो क्या, सिग्नम एक्स जानते हो आप, है ना। सिग्नम एक्स कैसा होता है, सिग्नम एक्स की अगर बात करोगे तो सिग्नम एक्स कैसा होता है, नहीं सॉरी सिग्नम नहीं होता, सिग्नम में तो जीरो के जस्ट राइट और लेफ्ट में ग्राफ होता है ना, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने। ऐसे ही ले लो रैंडमली कोई फंक्शन, है ना, कोई एक पॉइंट है, इसके जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट में ग्राफ नहीं है ना, यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी खाली है, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल, या मान लो पॉइंट ही एक है और कुछ है ही नहीं, है ना। सपोज कोई एग्जांपल ले अपन, फंक्शन है मान लो 1 माइनस रूट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस 1, ये मान लो आपका फंक्शन है। तो इसका डोमेन क्या है भाई, डोमेन भाई 1 माइनस एक्स को भी 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तो x को 1 या 1 से छोटा होना पड़ेगा, एंड x माइनस 1 को भी 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तो x 1 या 1 से बड़ा होना पड़ेगा। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो x बराबर 1 आएगा। तो इसके डोमेन में बस एक ही पॉइंट है, समझ रहे हो, x बराबर 1, और f ऑफ 1 पे वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस 0, तो 0 आएगा। तो अगर इस फंक्शन का आप ग्राफ बनाओगे, इस फंक्शन का आप अगर ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनाओगे भाई, एक ही तो पॉइंट है 1, 0, 1, बस ये x और ये fx, तो इसका ग्राफ तो बस ये एक बिंदु है बस, और कुछ नहीं है। आस पड़ोस में इसके कुछ नहीं है, ना तो राइट में पड़ोसी है ना लेफ्ट में पड़ोसी है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है, ये तो इसका ग्राफ है, हो सकता है फंक्शन ऐसा भी चल जाए, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि इसके जस्ट राइट में नहीं है, थोड़ी दूर बाद चालू हो गया, थोड़ी देर पहले चालू हो गया, तो ये पॉइंट तो फिर भी अकेला ही है ना। इसके जस्ट राइट मोस्ट पॉइंट और जस्ट लेफ्ट मोस्ट पॉइंट a प्लस और a माइनस डोमेन में नहीं है, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे सर, क्योंकि ऐसे केस में मैंने आपको बताया था लिमिट में कि यहां लिमिट का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। एक तरफ पड़ोस नहीं होता तो अपन बोलते हैं दूसरी तरफ के पड़ोस से बात कर लेंगे, उससे कंपैरिजन कर लेंगे। जब दोनों तरफ ही पड़ोस नहीं है, बीच में टापू है, ये तो है ना, आइलैंड होता है जैसे, चारों तरफ पानी पानी है, कुछ नहीं है आस पड़ोस में, तो यहां लिमिट की बात करना तो मीनिंगलेस है, ये हम पढ़ चुके हैं लिमिट में। तो सर यहां पर कंटिन्यूस बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, तो आप इसको बस ऐसे देख लो कि ऐसे फंक्शंस को कंटिन्यूस बोला जाता है, ठीक है ना। तो नोट करके लिख सकते हैं, जो हेडिंग था ये तो एग्जांपल हो गया कि पॉइंट फंक्शंस आर ट्रीटेड टू बी कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। ऐसे फंक्शंस को हम कंटिन्यूस बोलेंगे, ठीक है ना। लिमिट का मतलब नहीं है बट ठीक है, इनको हम कंटिन्यूस बोलेंगे। तो इसको आप याद रखें बस कि पॉइंट फंक्शंस को कंटिन्यूस बोल देंगे,
हालांकि कोई आपसे पूछेगा नहीं है सर, है ना, जस्ट अपन थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, तो बातें कर रहे हैं कि हाँ ये है, जो जो चीजें बच्चों के दिमाग में आ जाती है वो सब पॉइंट्स अपन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, है ना, आज अपन कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं अभी कंटिन्यूटी के। तो अगला पॉइंट ये है कि सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया y बराबर ln x, है ना, तो ln x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। और मैं आपसे पूछूं x बराबर -1 पर सर बताओ डिस्कस कंटिन्यूटी, तो एक बात बताओ ना, तो यहां ये कुछ है नहीं, है ना, पॉइंट मत मान लेना, वो तो मैंने ऐसे ही बताया आपको कि जैसे ये है ना तो वहां कोई फंक्शन डिफाइंड है, ना उसके पड़ोस में डिफाइंड है, ना उसके अड़ोस में डिफाइंड है, तो कोई बात करने का कोई सेंस लगता है क्या आपको, है भाई? ना तो वन पे वैल्यू डिफाइंड है, ना राइट में है, ना लेफ्ट में है, कुछ ही नहीं है वहां तो। अब ऐसे जबरदस्ती की बातें करना कोई मीनिंग नहीं रखता है ना। तो डिस्कस कंटिन्यूटी एट x -1 का हम बोलेंगे इट इज मीनिंगलेस। To talk about continuity of ln x at x बराबर -1, ठीक है ना, या -2 -3 इधर, है ना, कोई मतलब ना तो वहां फंक्शन है ना आस पड़ोस में। अरे कुछ तो हो कि लिमिट देखें, वैल्यू देखें, कुछ तो बात करें। इससे पहले हमने क्या देखा, दोनों तरफ था, फिर हमने देखा एक तरफ था, फिर हमने देखा दोनों तरफ नहीं है, अब कुछ ही नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो फिर कुछ बच्चे यहां से गलत इंटरप्रेट करते हैं, क्या करते हैं, ये बच्चा क्या सोचता है, उसके दिमाग में गलत थॉट आने लगते हैं, है ना, गलत थॉट क्या, कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट डोमेन में नहीं है उस पर अपन कंटिन्यूटी की बात नहीं कर सकते। इज इट मीन दैट इफ x is equals to a not part of domain, then we cannot discuss continuity there? हाँ जी, इसका क्या उत्तर है आपके दिमाग में, ऐसा है क्या कि मतलब डोमेन में नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे फिर उस पर? नो सर। वाई? सो वो स्पेसिफिक पॉइंट अगर डोमेन में नहीं है, क्या पता उसके पड़ोस में, नेबरहुड में हो, हाँ, डोमेन में। वेरी गुड, है ना। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, मैंने एक एग्जांपल नहीं बताया था, लो ऐसा, तो यहां ए डोमेन में कहां था, ए डोमेन में नहीं था, लेकिन हम बात तो कर रहे थे ना कंटिन्यूटी की कि सर कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो हमने कहा था देखो लिमिट तो आ रही है बट फंक्शन डिफाइन नहीं है। या इसको भी छोड़ो, आप इसी केस में ले लो, एट x बराबर 0 नॉट इन डोमेन, क्या डोमेन में है क्या, 0 ln के डोमेन में नहीं है, बट वी कैन टॉक अबाउट कंटिन्यूटी, वी कैन टॉक अबाउट कंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे हम, डिसकंटिन्यूस है। क्यों डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है और फंक्शन भी डिफाइन नहीं है, लेकिन बात कर सकते हैं, उसका सेंस बनता है पूछने का, ठीक है। ऐसी जगह बात करोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है ना, मतलब कोई भी बंदा, कभी आप किसी किताब में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखोगे कि ऐसी जगह आपसे पूछा गया, ठीक है ना। तो ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगफुल है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि यहां पर ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब पॉइंट डोमेन में है ही नहीं तो फंक्शन की वैल्यू तो कभी वहां हो ही नहीं सकती, तो लिमिट हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, जब फंक्शन की वैल्यू नहीं होगी तो वो डिसकंटिन्यूस तो होगा ही होगा 100%, ठीक है जी। तो ये पॉइंट समझ में आ गए? बोलो, मिटा दें फिर इसको, चले आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, मिटाऊं नहीं मिटाऊं, वेट करूं? एक मिनट।
चलें जी? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर भी बात कर लेते हैं। जो भी नंबर था, हाँ आई डोंट नो, फिफ्थ सिक्स जो भी था, उसमें ये है कि जैसे मान लो मैं आपको y बराबर 10x की बात करता हूँ, तो 10x का ग्राफ सब जानते हैं। ठीक है जी, इस तरह से ग्राफ होता है। तो ग्राफ देख के तुम बता सकते हो ये कहां कहां डिसकंटिन्यूस है। साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि 10x कहां कहां डिसकंटिन्यूस है। बोलो। सर 2n + 1 π/2। हाँ जी, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, बिकॉज वो उसका डोमेन में नहीं है भाई। ओड मल्टीपल ऑफ π/2 जब भी होगा cos 0 होगा, डिनोमिनेटर में cos आएगा तो उसकी सांसें रुक जाएंगी, इसलिए वो डिफाइंड नहीं होता वहां, तो उन पॉइंट्स पे वैल्यू नहीं आती। उसके अलावा तो देखो हमेशा कंटिन्यूस है, यहां से लेके यहां तक मैं ग्राफ एक ही सांस में खींच सकता हूँ, यहां से यहां भी कर सकता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो इतना अपन समझ में आ रहा है कि ये डिसकंटिन्यूस है कहां पे, वेन एवर एक्स इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो, तो ना एक चीज है, जैसे मान लो मैं दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मैं अगर बोलता हूं कि 10x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो इसका आंसर क्या दोगे, ट्रू फॉल्स? सर ट्रू। वाई? सर अगर 0 डिग्री पे देखें तो वो कंटिन्यूअस है। डिग्री नहीं है पहली बात तो ऐसे ये। पाई पे भी हाँ, 0 रेडियन, सॉरी हाँ नहीं चलो मान लो ठीक है ये। ऐसे पाई पे। हाँ, नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, सर जीरो। कुछ जगह पर ये कंटिन्यूअस है, कुछ पे नहीं है। हाँ नहीं वो तो हम बता ही चुके ना, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है, सिर्फ ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिसकंटिन्यूअस है। ये बात समझ में आ गई आपको पहली बात, कि इनके अलावा सब जगह कंटिन्यूअस है। आप यस सर। कोई भी पॉइंट लो वहां पे फंक्शन लिमिट सब बराबर है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल सकता हूं 10x इज कंटिन्यूअस फंक्शन? ऑब्वियसली नहीं बोल सकता, कैसे बोल सकते हो, फॉल्स ही तो बोलोगे ना यार, भाई हर जगह कंटिन्यूअस थोड़ी है। दिस इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू r। और अपन इन जनरल पूरे उसकी बात करते हैं, ग्राफ की कंटिन्यूटी देखते हैं अपन कि ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं है। ये नहीं है, इसका मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना। लेकिन एक स्टेटमेंट ये भी है, अगर वो बोले 10x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ये स्टेटमेंट अगर देगा ना तो आपको ट्रू बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि इन डोमेन। तो ऐसे केस में पता है क्या होता है, जो पॉइंट डोमेन के अंदर नहीं है ना उनको हटा दो, बाकी सब जगह देख लो। तो डोमेन के पॉइंट इसके हटाने के बाद बाकी कोई भी जगह डिसकंटिन्यूअस है क्या, ये नहीं है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस इन डोमेन, है ना। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं ये कि इफ इट इज मेंशन्ड, check continuity of function in its domain, then exclude those points which are not in domain. For checking continuity. ठीक है,
तो इसके अलावा ये सब जगह सही है, कंटिन्यूस है, तो हम इसको कंटिन्यूस बोल देंगे। ठीक है जी, ये एक एडिशनल बात हो गई। ये स्पेसिफिक करे तभी हमें ऐसा करना है, अदरवाइज हमारा आंसर हमेशा 10x कंटिन्यूस का फॉल्स ही रहेगा, 10 हमेशा डिसकंटिन्यूस ही है, बिकॉज हम ओवरऑल द थ्रू x बिलोंग्स टू r पे बात करेंगे। ठीक है ना, बिलोंग्स टू r का मतलब ये नहीं है, अब जैसे अभी दोबारा बात उठी ये, तो अभी मैंने आपको बताया ln x की बात कर लो, चलो ln x अभी मैंने आपको डिस्कस करा, तो ln x का देखो डोमेन क्या है, 0 के आगे आगे, उसके अंदर तो हमेशा कंटिन्यूस है ना, ठीक है ना, तो इसको हम बोल देंगे Yes, sir. ln x को बोलेंगे कंटिन्यूस इन डोमेन, बट डिसकंटिन्यूस बोलेंगे वैसे, क्यों? क्योंकि 0 पे ये डिसकंटिन्यूस है, इसलिए डिसकंटिन्यूस नहीं बोलेंगे कि पूरे r पे डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि इसके पीछे तो बात करना मीनिंगलेस है, अभी मैंने आपको बताया, तो 0 से इंफिनिटी के बीच ही बात करेंगे, लेकिन 0 पे डिसकंटिन्यूस है, इसलिए ln x इज डिसकंटिन्यूस, यस ट्रू, बट ln x इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, यस ट्रू। ठीक है जी, तो ये एक एडिशनल पॉइंट था जो आपको मैंने बताना था। सो दीज वर द फ्यू पॉइंट्स है ना जो आपको पता होने चाहिए थे, जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे। तो कंटिन्यूटी की देखो, अगर एक सिंगल पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात करें तो बस यही थ्योरी है। ठीक है, बाकी तो ऐसे चैप्टर में जब इंटरवल में चेक करेंगे तो अपन कुछ फंडे बताएंगे, कुछ पॉइंट्स की पॉइंट्स लिखाएंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर आगे जाके इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी पढ़ेंगे, वो सब चीजें तो आती रहेंगी, बट जो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन का जो मेन क्रक्स है वो यही है। ठीक है ना, तो एज सच एक तरह से थ्योरी तो हो गई इसकी। अब अपन कुछ इस पे सिंगल पॉइंट पे क्वेश्चन करते हैं, फिर इंटरवल वाले करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो ये हो गया तो मिटा दें। तो देखो बस आपको कंटिन्यूटी की थ्योरी तो यही समझनी थी। अब कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको तो दो काम करने, क्या करोगे? सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, दूसरा उस पर लिमिट निकालोगे, फिर तीसरा चेक करोगे कि दोनों बराबर हैं या नहीं, है तो कंटिन्यूस है, नहीं है तो नहीं है, सीधी सी बात। चलो मिटा दो इसको। Yes, sir. चलो ठीक है, तो ये सब मैं लिखा नहीं रहा कि मेथड टू चेक कंटिन्यूटी। मेथड क्या, वही बेसिक डेफिनेशन है, पता ही है करना क्या। पहले फंक्शन की वैल्यू चेक करोगे, फंक्शन की लिमिट चेक करोगे, दोनों चीजें अगर आती हैं और बराबर आती हैं तो कंटिन्यूस है, अदरवाइज कोई भी एक चीज नहीं आती है या दोनों बराबर नहीं आती है तो आप क्या बोल दोगे? डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे मान लो चेक कंटिन्यूटी ऑफ f(x) at x is equals to 0। फंक्शन है 2 की पावर 1 upon x minus 2 की पावर 1 upon x plus 1 when x is not 0 and x 0 पर वैल्यू दे रखी है फंक्शन की 1। ये आपका fx दे दिया, तो इसकी कंटिन्यूटी बतानी है। ठीक, तो क्या करेंगे अपन? वही तीन चीजें निकालेंगे, लिमिट और फंक्शन। और लिमिट में हम पढ़ चुके हैं कि जब हमें जरूरत होती है LHL RHL अलग अलग करने की तो हम करते हैं, क्योंकि बेसिक तो वही है। हाँ, जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं करते हैं। और ये हमने वहां नोट लिखाया था कि 1 upon x के केस में जब x 0 को जा रहा हो तो हमें पक्का LHL RHL अलग अलग देखना ही है। तो मैं यहां करूंगा, तो मैं पहले निकाल रहा हूं LHL। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 की पावर 1 upon x माइनस 1 upon 2 की पावर 1 upon x प्लस 1। तो आपको पता है जब x 0 माइनस को जाएगा तो 1 upon x माइनस इंफिनिटी को जाएगा और 2 की पावर माइनस इंफिनिटी 0 को जाएगा। तो ये तो 0 माइनस 1 upon 0 प्लस 1 लिखा है, तो LHL क्या आ गई? -1। RHL की बात करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, वैसे तो देखो आपका क्वेश्चन यही खत्म हो गया, क्योंकि LHL आपकी -1 है और फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है। f(0) की वैल्यू क्या है? 1 है। तो क्योंकि LHL इज नॉट इज इक्वल्स टू f(a), बस इसलिए डिसकंटिन्यूस है। बस क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, बट फिर भी RHL आप निकाल के देख सकते हो। तो RHL में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस में 2 की पावर 1 upon x माइनस 1 upon 2 की पावर 1 upon x प्लस 1। ये आप जानते हो कि जब x 0 को जाएगा तो 1 upon x इंफिनिटी को जाएगा, तो 2 की पावर 1 upon x इंफिनिटी को जाएगा। तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में इससे डिवाइड कर देंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 1 माइनस 1 upon 2 की पावर 1 upon x 1 प्लस 1 upon 2 की पावर 1 upon x।
ये इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये 0 को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, RHL कितनी आ गई 1। तो देखो RHL और फंक्शन की वैल्यू तो बराबर है, बट ये बराबर नहीं है, इसलिए तीनों बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है जी। अब आपको देखो समझ में आ गया होगा, अल्टीमेटली पूरे चैप्टर में खेल तो लिमिट का ही चलेगा। लिमिट आती है तो ये भी आ जाएगा, लिमिट नहीं आती तो इसमें भी डूबेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत? ठीक है, चले आगे। यस सर। चलो, तो बस अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, है ना, आप उनको करना, मतलब करते रहो, जो बच्चे पहले कर लेंगे, फिर मैं वन बाय वन डिस्कस कर लूंगा, और जिनको दिक्कत हो वहां देख लें। बस लिमिट का प्रैक्टिस करोगे आप, और तो क्या है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ। दोनों में यही है, चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0, है ना, लिख लेना ऊपर, चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0। तो यार इसके बाद ना -4 भी लगा देना। ठीक है, तो इसका क्या आ रहा है आंसर?
कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस आएगा। देखो अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा था तो इसमें पेन उठाए बिना आप कर सकते हो। कैसे? मोटा मोटा आप देखोगे कि RHL जब क्या होगा, जब x 0 को जाएगा, है ना। मैं तो लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग कुछ समझ पाए, वरना आप दिमाग से ही कर सकते थे कि जब x 0 प्लस को जाएगा, 1/x इन्फिनिटी को जाएगा, e की पावर 1/x इन्फिनिटी को जाएगा, तो ऊपर नीचे क्या करूंगा मैं, e की पावर 1/x से डिवाइड कर दूंगा। तो क्वेश्चन बनेगा x/1/e की पावर x प्लस 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। तो ये इन्फिनिटी को जा रहा है तो 0 को चला गया, तो आंसर क्या आ गया? 0। ऐसी LHL की बात करोगे तो जब x 0 माइनस को जाएगा, 1/x माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 को जाएगा। तो ये 1 को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, डिनोमिनेटर तो 1 को जा रहा है और ऊपर 0 इंटू 0 को जा रहा है, तो 0/1 तो कोई इनडिटर्मिनेंसी है ही नहीं, तो LHL सीधा ही क्या आ गई? 0। तो LHL 0, RHL 0, फंक्शन की वैल्यू 0। ठीक है, LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन f of 0, तीनों आ गए, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, अगले में 0 पर ही डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी। तो देखो ये cos c माइनस cos d लगा दे, cos c माइनस cos d, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, d माइनस c बाई 2 होता है, चलो माइनस बाहर लगा दिया, ठीक है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन अपन ने करे हैं, हमें LHL RHL को अलग से डील करने की जरूरत नहीं है यहाँ, तो मैं सीधा ही लिमिट निकाल के बस वैल्यू पे एनालाइज कर लेता हूँ। अगर वो f of 0 के बराबर आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं आई तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखो इसमें हमने आपको एक शॉर्टकट बताया था, याद है कि साइन ऑफ समथिंग जब 0 को जा रहा हो तो आप पहले इस समथिंग से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्रोडक्ट फॉर्म में इस लिमिट को 1 रखोगे। तो अगर ये पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है तो आप डायरेक्ट इसको इसके आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर सकते हो, बताया था ना उस टाइम पे। तो आप इसको सीधा लिख सकते हो tan ऑफ x प्लस x बाई 2 इंटू tan ऑफ x माइनस x बाई 2, बाहर -2 अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, हाँ भाई, अब कोई बताएगा आगे कैसे करेंगे? नहीं, चलो एक्सपेंशन से कर सकते हैं। सर फिर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों साथ में है, एक्सपेंशन से इसको कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर का डिफरेंशिएशन LH में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 0/0 फॉर्म है, तो अपन LH लगा और डिफरेंस एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो देखो tan x का एक्सपेंशन क्या है, नीचे डिग्री क्या 2 है, तो बस मैं x प्लस एक्स क्यूब तक लिख दूंगा, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस x और नीचे 2, तो x क्यूब के नीचे भी 2, 6 और नीचे इसके भी 2। ठीक है ना, tan x एक्सपेंशन x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 होता है और आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है। ऐसे ही tan x x बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 6 माइनस x बाय 2, ठीक है, नीचे x स्क्वायर। अब देखो इसमें भी आगे टर्म बढ़ते जाएंगे, इसमें भी आगे टर्म बढ़ते जाएंगे और उसके बाद दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो जो ऊपर लीस्ट डिग्री आएगी, क्योंकि x जब 0 को जा रहा है तो इफेक्टिव डिग्री टर्म काम आएगा, तो सबसे कम डिग्री वाला टर्म कौन सा आएगा? x बाय 2, जब x बाय 2 से गुना होगा तो x स्क्वायर आएगा। अरे सुन रहे हो क्या? यस सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूं ये x बाय 2 और ये x बाय 2, इन दोनों को जोड़ के x लिख दिया, चलो ठीक है। अब इसका हर टर्म इसके हर टर्म से गुना होगा, तो जब लीस्ट कब आएगी? जब इसकी लीस्ट और इसकी लीस्ट मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि जब x बाय 2 एक्स क्यूब से गुना होगा तो x की पावर 4 बनेगा, इससे गुना होगा ये x बाय 2 तो कट ही गया, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ये x बाय 2 ये x बाय 2 तो आपका कट गया। ठीक है जी, अब देखो ऊपर लीस्ट डिग्री क्या आएगी? x की पावर 4 अपॉन 12, क्योंकि इसका जो अगला टर्म होगा वो तो x की पावर 5 होगा, और x की पावर 5 किसी से भी गुना होगा तो पावर 4 से तो बड़ी ही आएगी। ठीक है, तो सबसे छोटा डिग्री यही आएगा, x की पावर 4/12 और बाहर माइनस का 2, आगे जो भी आएंगे हाईएस्ट टर्म आएंगे, नीचे एक्स स्क्वायर, और जब लिमिट x टेंड्स टू 0 को जाती है उस टाइम पे क्या होता है? इफेक्टिव डिग्री वाला काम लग जाएगा, ये कट दोगे तो x स्क्वायर बचेगा, x 0 को जा रहा है तो ये लिमिट कहां को जा रही है? 0 को,
तो ये लिमिट कहां को जा रही है, 0 को। फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 पे 0, हेंस फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो देख रहे हो सारा खेल लिमिट का है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है जो आपको अच्छे से समझ में आई होनी चाहिए। यहां से ये करना, फिर एक्सपेंशन सोचना, फिर ब्रैकेटों में अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना, तीन चीजें एक साथ लिमिट के बीच में एक क्वेश्चन में आ गई है। इसलिए लिमिट पे बहुत कमांड होना पड़ेगा आपको अच्छे से। ये दोनों समझ में आ गए? सर हाँ जी। सर अगर tan x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू tan x माइनस एक्स अपॉन 2 को हम tan स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर लिखें ठीक है, क्या दिक्कत है? तो फिर सर उसकी फिर आंसर हाफ आ रहा है। नहीं तो उसके बाद भी तो फिर आप आगे आगे सोल्व कहां कर पा रहे हो, वहां रुक गए ना। तो आगे tan x का एक्सपेंशन ही तो लगाओगे उसमें भी, तो ब्रैकेट के अंदर। नो सर फिर डिवाइड बाय x स्क्वायर है तो हम tan x अपॉन x का लाइक होल स्क्वायर और x अप्रोचेस टू 0 है। 2 मिनट मैं बता देता हूं क्या कहना चाह रहे हो। आप कह रहे हो कि इसको मैंने लिख दिया tan स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 2 2 4, ये 2 माइनस हाफ अलग रख लिया, अपॉन में एक्स स्क्वायर, यही कह रहे हो? ये सर हो गया सर, एक्चुअली एक माइनर मिस्टेक हो रही थी। हाँ ठीक, मैं वही तो कह रहा हूं, यहां पर भी आपको एक्सपेंशन ही लगाना पड़ेगा अल्टीमेटली। यस सर। चलो ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। इस पे इसने क्या बोल दिया, थोड़ा फ्रेमिंग चेंज कर दिया कि ये फंक्शन दे दिया, वो बोल रहा है अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो f(0) की वैल्यू बता दो, और x0 के आगे ये है, पीछे ये है, मतलब RHL तो यहां से निकलेगी और LHL यहां से निकलेगी, दोनों लिमिट निकाल लो। अगर दोनों बराबर आ गई तो फिर तो जो वैल्यू है वही फंक्शन को लेनी पड़ेगी f(0) को, तो आंसर कंटीन्यूअस हो जाएगा। और अगर ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं आते तो दुनिया में ऐसा कोई x नहीं है, तो f(0) की कोई वैल्यू नहीं हो सकती कि ये कंटीन्यूअस बन जाए, तो अपन बोल देंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ f(0). तो लिमिट निकालते हैं। RHL में ln cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 0। फॉर्म चेक करोगे, ये 1 को जाएगा, ln 0 को जाएगा, 0 1 माइनस 1, 0/0 फॉर्म है। चाहे तो LH लगा दो, चाहे अपन बेसिक से कर लें। भाई इसको क्या लिखोगे, आपको याद है मैंने आर्ग्यूमेंट इसका सिखाया था, ln को आप लिखोगे 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1, ठीक है। और फिर जब ये चीज 0 को जा रही है, पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, आप डायरेक्ट इसको इससे रिप्लेस कर सकते हो और नीचे बाइनोमियल लगा दो। x 0 को जा रहा है 1 प्लस nx, ये कट गया, तो ये क्या बच गया, ln 1 प्लस, देखो cos x माइनस 1, चलो मैं बेसिक सी करके दिखा देता हूं, 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग लगा दिया आपने, तो इनटू समथिंग भी करना पड़ेगा, और अपॉन में x स्क्वायर बाय 4। तो देखो ये वाली लिमिट 1 है और ये वाली लिमिट 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर कितनी है, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ, और ये 4 ऊपर चला गया, तो LHL RHL कितनी आ गई, -2 आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। हाँ भाई सही है। यस सर। हाँ अब देखो राइट हैंड लिमिट LHL में मैं क्या बात करता हूं, LHL में देखो मैं शॉर्टकट से करने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करना कि जब लिमिट में इसके बाहर लगाओगे लिमिट x टेंड्स टू 0, तो e की पावर समथिंग -1 जब पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो आप उसका समथिंग समथिंग डिवाइड करके उस लिमिट को 1 रखोगे तो डायरेक्ट उसके आर्गुमेंट से रिप्लेस कर सकते हो। तो इसको मैं sin x लिख दूं ऊपर को, ऐसे ही नीचे ln 1 प्लस समथिंग एंड समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो आप इसके नीचे समथिंग लगाओगे, इनटू समथिंग करोगे, है ना, इसके नीचे tan 2x दोगे, इनटू tan 2x दोगे, फिर इसकी वैल्यू आप 1 रखोगे, तो डायरेक्ट इसको tan 2x रख दो, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये भी पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो डायरेक्ट इसको x रख दो, नीचे डायरेक्ट 2x रख दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, और इनटू में -4 है, x x कट गया, आंसर कितना आ गया, -2। तो LHL और RHL दोनों के आगे -2, तो मतलब लिमिट तो आगे पक्की बात है, x टेंड्स टू 0 fx की -2। अब इसको कंटीन्यूअस हो रहा है तो f(0) का आंसर भी कितना आएगा, -2। सही है, हाँ जी यस सर। चलो तो देखो अल्टीमेटली सारा गेम वही बार बार लिमिट का, इसीलिए मैंने तभी बता दिया था लिमिट अच्छे से पढ़ना जब शुरू करी थी हमने।
और बहुत टाइम दिया हमने, बहुत तसल्ली से प्यार से इतने लेक्चर लगा के पढ़ी है। हाँ जी, नेक्स्ट बताओ आप। ये तो सर लास्ट में जो कल पढ़ाया था मल्टी वेरिएबल वैसा गेम बन गया, याद है? x पाई बाय 4 को जा रहा है और लिमिट n इंफिनिटी को जा रहा है। तो इसमें तो कल आपने गेम बताया था सर, इसको थोड़ा सा तरीके से सोचेंगे। कैसे? आप सोचो जब x पाई बाय 4 को जाएगा, जब x पाई बाय 4 को जाएगा तो 2x कहां को जाएगा? पाई बाय 2 को जाएगा, ठीक है ना? और साइन 2x कहां को जाएगा? 1 को जाएगा। तो ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म तो है, पर अपना स्टैंडर्ड केस नहीं है, क्योंकि दो वेरिएबल है। तो इसको डील करने के लिए मैंने आपको कल ये बताया था कि हमें अल्टीमेटली ये डिसाइड करना है कि एक से छोटा है, एक से बड़ा है। मतलब पावर इंफिनिटी जब होता है तो वो बेस 1 से डिसाइड होता है, 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, या -1 से बड़ा है, -1 से छोटा है ना। तो अपन को ये देखना है कि जब x पाई बाय 4 माइनस होगा तो 2x पाई बाय 2 माइनस होगा, तो भी साइन 2x तो 1 से छोटा ही होगा। या चाहे x पाई बाय 4 प्लस हो जाए, 2x पाई बाय 2 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, तो भी साइन x तो 1 से छोटा ही होगा। अल्टीमेटली साइन 2x 1 से छोटा है और उसकी पावर इंफिनिटी है, तो आंसर 0 को जाएगा। तो x चाहे राइट से जाए चाहे लेफ्ट से जाए, तो आंसर 0 को जा रहा है। इट मींस यहां से पता चल गया कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 fx कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। सही है? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 fx क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अगर इसको कंटिन्यूस होना है, इसलिए टू बी कॉन्टिन्यूस f of 0 has to be f of pi by 4 has to be 0। अच्छा सर, सॉरी मैं गलत पिछले वाले क्वेश्चन की फील में ले गया। यहां तो फंक्शन दे रखा है ना, कोई वेरिएबल थोड़ी है कि जो आपसे पूछ रहा है। तो अब f of 1 निकाल लो, f of pi by 4 निकाल लो। तो x की जगह जब pi by 4 रखोगे, f of pi by 4 क्या होगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन 2 इंटू पाई बाय 4 की पावर इंफिनिटी। ये बन गया साइन पाई बाय 2 1 की पावर इंफिनिटी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। तो f ऑफ पाई बाय 4 1 है और लिमिट x टू पाई बाय 4 0 है। तो फंक्शन कैसा हुआ? डिसकंटिन्यूअस एट पाई बाय 4। सही है? बोलो। यस सर। चलो जल्दी छाप लो। मिटा दे। अभी रब कर दें इसको, चले आगे। Yes, sir. Yes, sir.
इसमें थोड़ा चेंज कर लेना ना, गलत लिखा है ये। fx is continuous at x is equals to pi by 2, then find a and b। ठीक, इसमें भी continuous at x बराबर 0, find a। हाँ जी, तो पहला तो बहुत सिंपल है, जब x -2 को जा रहा है ना, तो ये चीज डिनोमिनेटर कहां को जा रहा है, डिनोमिनेटर 4 -2 -2 जा रहा है कि नहीं जा रहा। और ये कह रहा है फंक्शन -2 पे कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन -2 पे कंटिन्यूअस है तो -2 पे लिमिट भी आएगी, और अगर लिमिट आएगी तो न्यूमरेटर को भी 0 को जाना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है, क्योंकि अगर न्यूमरेटर 0 को नहीं गया, मान लो 1 को चला गया, तो ये तो टेंड्स टू 1 बाय टेंड्स टू 0 वाली फॉर्म होगी, इनडिटर्मिनेंसी होगी नहीं और आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। तो लिमिट तो कभी आएगी ही नहीं। अगर ऊपर वाली चीज 0 के अलावा कहीं भी चली गई तो इसकी लिमिट कभी नहीं आएगी, और आपको लिमिट चाहिए क्योंकि वो कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या है कि -2 पे न्यूमरेटर भी कहां को जाएगा, 0 को जाएगा। बस, तो पहली चीज तो ये, न्यूमरेटर ऑल्सो टेंड्स टू 0 टू एग्जिस्ट द लिमिट। तो -2 पे उसकी वैल्यू रख दो, तो -4 3 12 -2a प्लस a प्लस 3 बराबर 0। तो 12 3 15 और माइनस a बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब जब a आपका 15 आ गया है, अब आप इसको कर लो। ये मैं एक बार चेक कर लूं, यही था क्या, एक सेकंड।
यही लग रहा है ना। चलो अब जब ये 15 आ गया, अब आपका क्वेश्चन बन गया, मैं थोड़ा सा ये रब कर देता हूं ना यहां से। अब आपका क्या बन गया, 3x² प्लस 15x प्लस 15 और 3 18 x² प्लस x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू -2। 0/0 फॉर्म तो है ही, क्योंकि वो तो हमने बनाई है जबरदस्ती, तो पक्की बात है ऊपर नीचे x माइनस 2 वाला x प्लस 2 का फैक्टर बाहर आएगा। तो देखो ध्यान से, ऊपर 3 बाहर लिख के ये बनेगा x² प्लस 5x प्लस 6। इसके आप फैक्टर करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ना, स्पेस नहीं है, x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 आएगा। और डिनोमिनेटर के फैक्टर करोगे ना तो आएगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 1, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -2 आना चाहिए और सम 2x माइनस x प्लस x आना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू -2। अब ये वाला देखो कॉमन फैक्टर कट गया, तो अब ये -3 -2 1 इंटू 3 और नीचे -2 -1 -3, लिमिट क्या आ गई -1। और लिमिट -1 आ गई है और फंक्शन कंटीन्यूअस था, तो f(1) इसका जो दूसरा आंसर था f(-2) उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, -1। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। हाँ जी, समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो ये लिख लो तो मैं रब कर दूं, है ना, तो फिर थोड़ा स्पेस बन जाएगा। बाकी लिखता मैं इसलिए हूं कि मुझे को करने को मैं एक एक क्वेश्चन भी करा सकता हूं, जस्ट कि थोड़ा आप कंपटीशन में रहो, है ना। अगर मैं लिख रहा हूं तो कोई बच्चा तो होगा, कोई 1-2 बच्चे तो क्लास में होंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं लिख रहा हूं कि फटाफट सोल्व कर लेंगे, या फिर वो आगे वाले भी चल रहे होंगे मुझसे, तो एक कॉन्फिडेंस रेज होता है कि जब अपन पढ़ रहे हैं कोई चीज और साथ ही साथ अपन से क्वेश्चन हो रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस रेज होता है। इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिख देता हूँ ताकि आप लोग उसे अटेम्प्ट कर पाए, एक क्विज की तरह, कि जब तक मैं इस पे आऊंगा तो 3-4 मिनट आपके पास है, तो आप अपने आप को जज कर सकते हो, ठीक है ना। और नहीं होने वाले हैं तो वो तो फिर बाकी पिक्चर देख ही रहे हैं, देखते रहे। हाँ जी, तो ऊपर का सॉल्यूशन मिटा दूं अगर लिख लिया तो आपने? यस सर। चलो अब देखो, जब x 0 को सॉरी क्या बोल रहे थे अपन, कंटिन्यूअस है π/2 पे, a और b बताना है, तो π/2 पे फंक्शन की वैल्यू मतलब f(0) माइनस बराबर होना चाहिए f(0) के और बराबर होना चाहिए f(0) प्लस के। ये बोलते हैं अपन LHL बराबर RHL और फंक्शन की वैल्यू। तो पहले तो इसको देखो, π/2 को जब ये जा रहा है तो 6 इंटू π/2 कहां को जाएगा, 3π को, और 10 इंटू 5 इंटू π/2 5π को। तो ये 0/0 फॉर्म तो है न्यूमरेटर में, लेकिन और न्यूमरेटर क्या सॉरी पावर में 0/0 फॉर्म है, बेस तो फिक्स है, उसको छोड़ो, आप तो इसकी लिमिट निकाल लो बस और उसको इसमें रख देना, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने बेसिक में ट्रिग्नोमेट्री लिमिट में करा था कि हमें tan ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग तो बनाना ही होता है, लेकिन वो समथिंग 0 को जाना चाहिए, tan ऑफ समथिंग 0 को नहीं जाना चाहिए। तो आप इसको अगर ये 3π को जा रहा है तो tan को क्या मैं 3π माइनस थीटा लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं tan 3π माइनस 6x और एक माइनस आ गई, क्योंकि tan 3π माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। और नीचे वाले को भी लिख दूंगा tan, ये जा रहा है आपका, सॉरी गड़बड़ कर दी, इनडिटर्मिनेंसी है ही नहीं, अपन गलत चेक कर लिया। ध्यान से देखो, जब x π/2 को जा रहा है तो 6x कहां को जाएगा, 3π को, तो tan 3π कहां को जाएगा, 0 को, लेकिन 5x कहां को जाएगा, 5π/2 को, तो tan 5π/2 कहां को जाएगा, इंफिनिटी को। तो 0 अपॉन इंफिनिटी, 0 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। बोलो, अरे ये पूरी चीज 0/इंफिनिटी दिख रही है। यस सर। तो ये कहां को जाएगा, 0 को जाएगा, और बेस की पावर जब 0 को जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1।
एफ ऑफ 0 माइनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये किसके बराबर होनी चाहिए, इसके पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू क्या है b प्लस 2, तो ये होना चाहिए b प्लस 2 के बराबर। और एफ ऑफ 0 प्लस की लिमिट निकालो, तो देखो पाई बाई 2 प्लस, अगर मैं इसमें पाई बाई 2 प्लस करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस, तो पाई बाई 2 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं होता। यस सर। तो मोड किससे खुलेगा, माइनस से खुलेगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स। और पाई बाई 2 प्लस टेन भी नेगेटिव होता है, तो मोड किससे खुलेगा, माइनस से खुलेगा, माइनस ए बाय बी। ठीक है जी। अब यहां से लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस इंटू 10x, तो ये 0 को जा रहा है, ये 1 को जा रहा है, ये इंफिनिटी को जा रहा है, ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, 1 की पावर इंफिनिटी है, तो सारा कार्यक्रम e की छत पे होगा, e की छत पे चले गए। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस, इसमें से 1 घटा दो तो बचा माइनस कॉस एक्स, इंटू में क्या बचा, ये वाली पावर gx, माइनस ए बाय बी 10x। 10 को क्या लिखोगे, साइन बटा कॉस, साइन एक्स बटा कॉस एक्स, कॉस से कॉस कट गया, साइन पाई बाई 2 को कहां जाएगा, पाई बाई 2 प्लस को 1 को ही जाएगा, तो ये 1 को जा रहा है, और ये माइनस माइनस भी प्लस हो गया, तो आंसर आ गया e की पावर a बाय b। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, e की पावर a बाय। तो यहां से आप वैल्यूज निकाल लो, इसको सॉल्व करोगे तो b कितना आ गया आपका -1, एंड b की जगह -1 यहां रख दोगे, ठीक है, ये 1 है 1, तो 1 बराबर कितना होना चाहिए, e की पावर a बाय b कितना होना चाहिए, -1, ये इसके बराबर होगा जब 1 होगा, और b की वैल्यू कितनी है -1, तो e की पावर -a बराबर कितना 1। तो जब आप लोग ले लोगे तो माइनस ए, e की पावर -a1 कब होगा, जब a क्या होगा, 0 होगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, a 0 एंड b -1। हाँ जी, थोड़े भारी भारी एग्जांपल बड़े बड़े लिए जा रहे हैं, क्यों, छोटे मोटे तो लिमिट में करके आ ही गए, तो कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है, समझ में आ रहा है ना सबको। चलो तो ठीक है, अब ना टाइम ज्यादा नहीं है, तो ऐसा करता हूं मैं, आप क्वेश्चन ये 2 नोट कर लो, और मैं 2-4 और नोट कर देता हूं, ताकि आप उनको घर पे ट्राई कर लेना, और नहीं हो तो अपन कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि लिखने में काफी टाइम जाता है, तो अभी जो 2-4-5 मिनट बचे हैं अपने, उसको क्वेश्चन लिखने में यूटिलाइज कर लेते हैं। 2 ये तो है ही, होपफुली आपने नोट कर लिए होंगे, और 2-4 मैं और लिख देता हूँ, और किसी की स्पीड कम हो तो वो रिकॉर्डिंग से नोट कर लेना, ठीक है जी। ये वाला रब कर दूं मैं, बोलो, ये सॉल्यूशन रब कर दूं, यस सर।
ठीक है जी, तो बस इतना ही स्पेस है अपने पास, बाकी फिर कल कर लेंगे। आप ये 5 क्वेश्चन है, इनको ट्राई कर लेना, कल इनको डिस्कस कर लेंगे और 2 4 5 और कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है।